हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल एम्प्रेस डिवाइन 1111। आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए एंजल्स एंड यूनिवर्स की तरफ से आया है जो जिसके ऊपर किसी तरह का कोई ब्लेम गेम खेला गया है। आपके ऊपर किसी तरह का ब्लेम गेम किसी ने लगाया है। मुझे ऐसा डाउनलोड आया है अचानक से, तो मुझे लगता है ये रीडिंग करनी चाहिए। तो जो ब्लेम गेम है वो जो आपके ऊपर लगा, एक्चुअली में वो चीज़ आपने कभी की ही नहीं थी, फिर भी आपके ऊपर वो ब्लेम लगा। तो आप काफ़ी खुद को दुखी महसूस कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। तो आइए जान लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या और गाइडेंस देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है। जो भी ब्लेम गेम आपके साथ खेला गया है, या आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई कुलीग भी हो सकता है। आपकी जैसी सिचुएशन हो आप अपने अकॉर्डिंग ही लेना, ठीक है। कोई फ्रेंड की भी एनर्जी आ रही है, और जो अपने जॉब में हो सकते हैं, तो कोई कुलीग के साथ भी मुझे यहाँ पर, या कोई फैमिली पर्सन भी यहाँ पर, जेलस कोई फैमिली मेम्बर आपका कोई हो सकता है। आइए देखते हैं। 7 of Cups, 3 of Swords, Death, 4 of Swords, the Lovers, 8 of Pentacles, the Hierophant, Temperance एंड बॉटम की एनर्जी 5 of Cups की। आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। हार्ट ब्रेक तो आपका हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। मैं पहले यहाँ नंबर बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे 7 की एनर्जी आई है, 3 की एनर्जी आई है, 6 की एनर्जी आई है, 8 आया है, 5 आया है, एंड 13 की एनर्जी आई है, 4 आया है, 16 आया है, 5 की एनर्जी आई है। सनसाइन बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सनसाइन आए हैं। एनर्जी पे फोकस करना, ठीक है। सनसाइन आपकी हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, अगर अगर एनर्जी मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है। बहुत बुरी तरह आपका दिल तोड़ा गया है, बहुत बुरी तरह हार्ट ब्रेक की एनर्जी में आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप किसी तरह के जो ब्लेम गेम आपके साथ खेला, मैंने बोला ना ब्लेम गेम, जो भी ब्लेम गेम आपके साथ खेला गया उससे आप बहुत बुरी तरह खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर अकेला कर लिया है एक्चुअली आपने खुद को, या आप अकेला खुद को महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर डिप्रेशन की भी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप डिप्रेशन से भी जूझ सकते हैं। सेपरेशन, किसी के साथ आपका सेपरेशन भी हो सकता है। जिन्होंने आपके साथ ब्लेम गेम खेला है ना, उससे आपने दूरी बना ली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनसे आपने दूरी बना ली है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी आपके साथ धोखा हुआ है किसी तरह का, अगर किसी ने आपके साथ गेम खेला है, माइंड गेम्स खेला है, तो उसमें आप खुद को अलग करते हुए, अलग थलग करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सैडनेस की भी एनर्जी में आप जा रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन भी आपको हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपको आगे एक्चुअली क्या करना है। तो यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन भी दिख रहा है, पर हार्ट ब्रेक तो आपका हुआ है। यस, हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई भी दिख रही है। क्योंकि ये हार्ट ब्रेक जो है ना, जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी आपके साथ ब्लेम गेम खेला गया है ना, तो इसमें आपको सही मायने में लोगों की पहचान करना आ गया है कि लोग कैसे हैं इस दुनिया में, कि लोग अच्छे लोगों का किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। जो सीधे लोग होते हैं, जो सब पे भरोसा कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, उनका लोग किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ इसीलिए हुई हैं ताकि आप लोगों को पहचान सकें। तो मुझे यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी ईश्वर करा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। इसीलिए आपकी ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपके लिए न्यू बिगनिंग के भी यहाँ पर रास्ते खुलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको काफ़ी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। पीछे छोड़ के इन द सेंस, आपके साथ किसी ने अगर गलत किया है तो उनको माफ़ कर दो, या उनको ईश्वर पे छोड़ दो।
ठीक है। और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो, मूव ऑन करो अपनी लाइफ में, पीछे की पास की चीज़ों को लेके मत बैठो, प्रेजेंट में रहो कि जो हो गया सो हो गया, बाकी जिसने मेरे साथ गलत किया है उसको अब मैं ईश्वर के हवाले कर देता हूँ। फिर आप देखिएगा आप अपनी जीवन में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो भी आपका ट्रांजिशन हो रहा है वो सडन होगा, आपकी लाइफ में सडन चेंज आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है। किसी तरह का अगर आपने कोई लॉस या ग्रीव झेला है ना, तो वो भी आपकी एक तरह से अवेकनिंग कराने के लिए ही है। ये सब चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं तो वो आपकी अवेकनिंग कराने के लिए ही हो रही हैं, ताकि आप ईश्वर की सच्चाई को पहचान सकें, लोगों की सच्चाई को पहचान सकें। और अगर आप खुद को किसी तरह के डर में महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, आपने इतना ज़्यादा मेंटल ओवरलोड, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ओके, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, चीज़ों को ना पकड़ के मत रखो। जितना आप चीज़ों को पकड़ के रखेंगे चीज़ें उतनी ही आपको परेशान करेंगी। चीज़ों को लेट मतलब जाने दो, सिचुएशंस को पकड़ के मत रखो। ज़्यादा सोचने से भी चीज़ें हमारी लाइफ में बिगड़ने लगती हैं, ठीक है। तो अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। मन है ना, हमारा मन ऐसी ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर देता है, ऐसी ऐसी बातों को क्रिएट करता है जो हमारी लाइफ में होती भी नहीं है। हमारा नेगेटिव माइंड सेट ही जो होता है ना, जो इस तरह की चीज़ें क्रिएट करता है। लेकिन जिस तरह आप अपने आप को मेडिटेट करना शुरू करेंगे, आप खुद को आइसोलेट करेंगे, तो आपको चीज़ें काफ़ी सारी समझ में आएंगी। आपको पीस और थोड़ा सा मेडिटेशन करने की यहाँ पर मुझे लगता है आपको ज़रूरत है। अगर आप किसी हेल्थ इशू से भी, मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई यहाँ पर हेल्थ इशू से भी जूझ रहा है, तो वो हेल्थ इशू भी आपकी जल्दी ही इम्प्रूव होने वाली है। ये आपकी मेंटल भी हो सकती है, तो आपको अपना दिमागी तौर पे आपकी अपना थिंकिंग प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप सोच क्या रहे हैं। कभी कभी हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है ना, उससे भी हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पर आपके पास अगर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी आने वाली हैं। जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से, जब आप गुजर के, जब इस मुश्किल हालातों से जब गुजर के आप जब बाहर निकलेंगे एक नई शुरुआत करने के लिए, तब आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आएंगी। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली हैं आपकी लाइफ में जो आपने शायद पहले नहीं सोची होंगी। किसी तरह का कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है, ये आपका कोई ड्रीमी डिसीजन हो सकता है। आप फैंटेसी वर्ल्ड में भी मुझे यहाँ पर रहते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपकी एक अपनी दुनिया हो सकती है जहाँ पर आप अपना अपना अपनी दुनिया में आप खोए रहते हैं। ऐसे पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि इल्यूजन में भी काफ़ी आप दिखते हैं, इल्यूजन में आप रहना पसंद करते होंगे, या फिर काफ़ी सारी इल्यूजन खुद ही क्रिएट कर लेते होंगे अपनी लाइफ में। इमेजिनेशन काफ़ी सारी क्रिएट कर लेते। सबसे बड़ी बात है, अगर आपके लिए स्ट्रांगली किसी के लिए मैसेज है, अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे अपने आंसर्स मिलेंगे लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ भी मुझे यहाँ पर बहुत जल्दी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। यहाँ पर एक आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। और आपकी जो है कहते हैं ना मैरिड लाइफ यहाँ पर हील हो रही है। आपके अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं तो वहाँ पर भी मुझे यहाँ पर हीलिंग होती हुई दिख रही है। किसी तरह अगर यहाँ पर कोई ऑफ़र की उम्मीद कर रहा है कि कोई यहाँ पर किसी सोलमेट की भी वाइब आई है, तो यहाँ पर किसी के लिए किसी की लाइफ में कोई सोलमेट आने वाला है, ठीक है। कोई एक ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है, और जो काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला कनेक्शन होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फीलिंग यहाँ पर रखते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यस, आपके प्रति कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टेड है, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए डिज़ायर रखते हैं, एक अलग तरह की कनेक्शन फ़ील करते हैं, बहुत अलग तरह का कनेक्शन आपके साथ फ़ील करते हैं। उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने आपको सबसे ऊपर रखा है। बहुत सारी चॉइस, या आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन आप उनके लिए सबसे ऊपर हैं, क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये किसी किसी के लिए एनर्जी है, ओके। और सबसे बड़ी बात है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्क करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये हार्ड वर्क जो है ना, आप अपनी, मुझे लगता है वर्क प्लेस पे भी आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप कमिटमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं,
अगर आपने अपने हाथों में कोई अगर काम लिया है तो उस काम को आप पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, पूरी शिद्दत, मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, क्योंकि आपका कमिटमेंट यूनिवर्स ने देखा है, आपका कमिटमेंट फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी लव लाइफ, अपनी हर चीज़, अपनी वर्क्स के साथ आपका कमिटमेंट यूनिवर्स ने देखा है। तो आपका कमिटमेंट बेकार नहीं जाएगा। आप जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, खुद को क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं अपने वर्क से रिलेटेड, तो वो भी आपको अच्छी अच्छी ही ग्रोथ दिलाएगा। और मनी से रिगार्डिंग मुझे लग रहा है यहाँ पर जॉब में भी आप काफ़ी वर्क करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ पर जो भी आपका डेडिकेशन है ना, जो भी आपका जिस काम में आप इतना हार्ड वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, आप उस काम में मास्टर हासिल करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अभी आपको लगेगा कि बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ लेकिन उतना आउटकम नहीं आ रहा है, लेकिन आप यकीन मानो आप मास्टर बनने वाले हैं, मास्टर बनने जा रहे हैं, मास्टर बनने की ओर है। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क आपने कर लिया है कि आपने उस काम से इतना सीख लिया है, तो आप मास्टर बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यू वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और आपने काफ़ी एजुकेशन एजुकेशन भी हासिल की हो सकती है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, आप धर्म से बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले इंसान हो सकते हैं। आपके पास ढेर सारी नॉलेज हो सकती है, लेकिन उस नॉलेज को लोगों से शेयर करने की ज़रूरत है। अगर यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपको अगर किसी तरह की नॉलेज दी है, तो उस नॉलेज को अपने पास मत रखो, ठीक है। उस नॉलेज को लोगों में बांटो। हमारा काम ही है, अगर यूनिवर्स, ईश्वर हमें अगर किसी तरह की कोई नॉलेज देता है, अगर हम उसको जितना बांटते हैं ना, जितना हम नॉलेज से सीखते हैं, उतना लोगों में शेयर करते हैं, तो वो नॉलेज हमारी उतनी ही बढ़ती है। एक्सक्यूज़ मी। समुंदर से जितना पानी लोगे, समुंदर का पानी तो कभी कम नहीं होता ना। इसी तरह अगर आप अपनी नॉलेज को जितना बांटोगे ना लोगों में, उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सेकंड, मुझे यहाँ पर एक एनर्जी यहाँ पर ऐसी भी दिख रही है कि जो भी पर्सन, आप, मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई मेंटोर भी आने वाला है। यस। और जो भी मेंटोर है, ये काफ़ी हायर अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी गवर्नमेंट में हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, मेंटोर की भी एनर्जी आई है, गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, काफ़ी हायर पोजीशन पे भी पर्सन हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हैं, इनकी अपनी एक वैल्यूज़ होती है, जो अपने धर्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले लोग इनको सुनते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं, इनकी अपनी एक पहचान हो सकती है, जो आपकी लाइफ में मुझे लगता है आने वाले हैं। और आप बैलेंस करना यहाँ पर लाइफ में बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से आप बैलेंस करना, ईश्वर ने आपको लाइफ में बैलेंस करना सिखा दिया है। अगर आपकी लाइफ में ये पेनफुल सिचुएशन आई है ना, उसी से ही आप अपनी लाइफ में बैलेंस करना सीखे हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस किया जा सकता है, लोगों के बीच कैसे बैलेंस किया जा सकता है, अपने इमोशंस को हम अपने कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन देता है, तो प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल में भी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और इमोशनल आप बैलेंस करना एक्चुअली में सीख गए हैं लाइफ को। और आपके अंदर पेशेंस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने जो पेशेंस अभी तक जो धरा है ना लाइफ में, जो भी आपने पेशेंस, और आप उस पेशेंस को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। आप एक्चुअली सीख गए हैं कि लाइफ को जीना, लाइफ में जीना किसे कहते हैं, असली पेशेंस क्या होता है, पीस क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होते हैं, और इनर 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 कामनेस क्या होती, इनर इनर की पीस क्या होती है। तो वो आपकी लाइफ में मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। या कोई ऐसा रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर, सोलमेट का, स्ट्रॉन्ग सोलमेट का रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको हील करेगा, जो आपको पास की सिचुएशन से हील करेगा, जो आपके अंदर से उस पैशन को जगाएगा, जो आपके अंदर से आपको वो इंसान बनने में मदद करेगा जो आप शायद पहले नहीं थे। आपको आपके सोल पर्पस की तरफ भी मुझे यहाँ पर कोई बड़ा, मतलब आपका अगर सोलमेट, जैसे ही आपका सोलमेट आपकी इस लाइफ में आएगा, तो आप अपने सोल पर्पस को जानेंगे। ये स्ट्रांगली किसी के लिए मैसेज हो सकता है। आपका हार्मोनियस यूनियन होने वाला है, और ये यूनियन बहुत ही ब्यूटीफुल यूनियन है। जो भी सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल यूनियन है, लेकिन आप अपनी इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। जो भी आपने सैडनेस, जो भी आपने लॉस या नुकसान झेला है, सॉरी मुझे अभी ब्रेक लेना होगा।
अगर आप किसी तरह की सैडनेस से जूझ रहे हैं, ठीक है, खुद को अबंडन कर लिया है आपने, रिग्रेट हो सकता है किसी तरह का, हार्ट ब्रेक तो आपका मुझे यहाँ पर दिख ही रहा था कि बहुत बुरी तरह हार्ट ब्रेक, लेकिन आप उस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। खुद को ओवरकम करने की ज़रूरत है। नुकसान पे जो हो गया सो हो गया, अब उस पर फोकस मत करो। ओके, जो भी आपने नुकसान झेला है किसी तरह का, अगर इमोशनल ब्रेक डाउन अगर आपने झेला है तो उस पर फोकस मत करो। यहाँ पर देखो 3 कप फिर पर 2 कप पीछे भी है, ईश्वर कह रहे हैं पीछे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी है, बट आप इस पे फोकस किए हुए हैं। आपके पास ऑलरेडी 2 कप फिल किए हुए रखे हैं, लेकिन आपका ध्यान इधर है कि जो हो गया उसी पे ही आप ध्यान कर रहे हैं। आप देखो लाइफ में आपकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, देख रहे हो, सन की एनर्जी में आप आ रहे हो, सन की एनर्जी में आ रहे हो, एक पॉजिटिव इंसान बनते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। सबसे बड़ी बात है, आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा। आप सन की तरह चमकने वाले हो, आप फ्रीडम को एंजॉय करने वाले हो। असली फ्रीडम क्या होती है, आप बच्चे की तरह एंजॉय करने वाले हो। आपको वो एक बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पर मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी, मुझे यहाँ पर आप काफ़ी सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी यहाँ पर बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। असली हैप्पीनेस को आप इंजॉय करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या असली हैप्पीनेस का आपको पता चल रहा है कि असली खुशी जीवन में क्या होती है, उसको आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंस पर्सन यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप खुद को एक्सप्रेस करना सीख गए हैं। शायद पास में आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए ईश्वर हमारी लाइफ में पेनफुल चीज़ों को लेके आता है, या ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है कि ईश्वर कहता है कि पहचानो खुद को कि तुम क्या हो, तभी इस तरह की चीज़ें क्रिएट करता है। तो आप सेल्फ एक्सप्रेशन की भी एनर्जी में आ रहे हैं। आप गुड लक को क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप सन की एनर्जी में आएंगे, आपकी लाइफ में गुड लक ऑटोमेटिकली यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। इनलाइटमेंट हो रही है। ईश्वर कह रहे हैं देखो, मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हें इस एनर्जी में देखना चाहता हूँ, सन की एनर्जी में देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर है ये पावर कि तुम लोगों को मतलब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। यहाँ पर 11 की एनर्जी आई है यहाँ पर, और यहाँ पर किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं, किसी के घर में बेबी की भी गुड न्यूज़ आ सकती है, तो यहाँ पर बेबी की भी गुड न्यूज़ आ सकती है। देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेस का भी कार्ड आया है, अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ी, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। 11 की एनर्जी आई है यहाँ पर, 11 की एनर्जी आई है। ओके, तो कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट भी यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। आपकी दुनिया एक्चुअली कंप्लीट होने वाली है, या जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपको पूरी दुनिया मानते हैं, ये किसी किसी के लिए एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि आप एक सन की एनर्जी में आ रहे हैं। देख रहे हैं, आप एक सन की एनर्जी में आ रहे हैं और आप लाइफ में बैलेंस करना सीख गए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने खुद को लाइफ में बैलेंस करना सीखा है। ऐसे ही नहीं आप इस एनर्जी में आए हैं, इसके लिए आपने बहुत सारी परीक्षाओं को पास किया है, और अपने आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि आप इतनी मुश्किल परिस्थितियों को झेल के आप इस सिचुएशन में आए हैं कि ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पर, क्योंकि आपको ईश्वर इस सन की एनर्जी में देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर है वो ताकत कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिसाल बन सकें। तो मैं एंजल से भी जान लेती हूँ कि और क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स। सक्सेस का तो यहाँ पर स्ट्रांगली किसी किसी के लिए यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, और जिसने भी आपके साथ ब्लेम गेम खेला है ना, उसको जजमेंट यहाँ पर मिलेगा ईश्वर की तरफ से, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है या ब्लेम गेम खेला है ना, तो उनको उनका कर्मा बहुत जल्दी मिलेगा। ओके, आपको बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। इन द नियर फ्यूचर, आपको नियर फ्यूचर कोई बहुत बड़ी विक्ट्री यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है, या नियर फ्यूचर में आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है। यस, यू आर रेडी, आप रेडी हैं अबंडेंस को हासिल करने के लिए, इस सन की एनर्जी को हासिल करने के लिए, आपको अपनी लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। डोंट स्टॉप, एंजल का साइन है कि आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आप अब शायद खुद को हारा हुआ थका हुआ महसूस कर रहे थे, आपने खुद को आइसोलेट भी कर लिया था, लेकिन एंजल कह रहे हैं रुकना नहीं है। तुम 99 पर पहुंच गए हो, अब तुम 100 मतलब 99 पे आके तुम नहीं रुक सकते। तुम इतनी लंबी लड़ाई लड़के आए हो, तुम नहीं रुक सकते इतनी आसानी से, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी
सक्सेस आ रही है, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। तो आपको रुकना नहीं है, चलते चले जाना है, पर खुद को पॉजिटिव रख के। ओके, आपको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रख के अच्छी चीज़ों को क्रिएट करोगे तो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो, यकीन मानो आपकी लाइफ में वो आप हासिल करते हुए यहाँ पर दिखोगे। वाह, तो मैं डाउनलोड्स ले लेती हूँ यूनिवर्स एंजल से। आपको क्या डाउनलोड्स लेना चाहते हैं? कुछ कार्ड इसमें उल्टे लगे हुए हैं, अब मैं इनको ठीक कर लूँगी। हंसी आ रही है मुझे, कुछ कार्ड मैंने यहाँ पर उल्टे रखे हुए हैं। यू अचीव ए गोल, तो आप कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करने वाले हैं, तो आपको पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। ईविल आई प्रोटेक्टेड, आप ईविल आई से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आप या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको, मुझे लगता है नज़र बहुत लगती है, यहाँ पर कोई ऐसा हो सकता है जिसको नज़र बहुत लगती है। आप पिंक सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, जब भी आप नहाएं तो पानी में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट बाथ डाल लें, जो भी आपकी नज़र है वो सब उतर जाएगी, लेकिन फिर भी आप प्रोटेक्टेड हैं। ये मैं आपको वो रेमेडी बता रही हूँ जो आप कर सकते हैं। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप, इस अगर आपका भाई बहन का कोई अगर रिलेशनशिप है जो ख़राब चल रहा था, वो अब ठीक होने वाला है, वो अब हील होने वाला है। हमारे कुछ कर्माज होते हैं जो कर्मा बैगेजेस लेके आते हैं, जिससे हमारी रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट होता है, तो वो तो हमें कर्मास को क्लियर तो करना ही है, तब इसी तरह की प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो अब आपने, मुझे लगता है यहाँ पर कर्मा अपना क्लियर कर लिया है, तो आपकी जो भी सिचुएशंस थी ना वो अब ठीक होने वाली है। यू आर माई सोलमेट, देखो सोलमेट का कभी स्ट्रांगली कार्ड आया है, तो आपका सोलमेट कोई आपको अपना या तो सोलमेट मानता है। यू आर माई, ओ माई गॉड, दो दो सोलमेट के कार्ड आए हैं। ओहो, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या होगा? दो दो सोलमेट के कार्ड आए हैं भाई। अगला मैसेज क्या है? लव यू फॉर एवर, तो कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगला कार्ड क्या है? डिवाइन टाइम, यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है उनका डिवाइन टाइम आने वाला है। अगला कार्ड क्या है? आई वॉन्ट यू फॉर एवर इन माई लाइफ, तो कोई आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चाहता है। अगला कार्ड क्या है? यू आर ए प्योर सोल, आप एक प्योर सोल हो सकते हैं। देख रहे हैं कोई है यहाँ पर जो मुझे देख रहा है, बहुत ही प्योर सोल है। वाह, अपनी इस एनर्जी को, अपनी प्योरिटी को कभी मत खोना, ठीक है। जो प्योर सोल होती है ना, ईश्वर उनका, मतलब ईश्वर तो खैर सभी बच्चों का, अपने सभी बच्चों का ख्याल रखते हैं, बट जो बहुत प्योर होते हैं तो ईश्वर उनका थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखते हैं। आप अपनी इस प्योरिटी को खोना मत, ओके। यू आर एंजल, आप एक एंजल हो सकते हैं। गॉडेस एनर्जी, आपके साथ गॉडेस एनर्जी रहती है, देख रहे हैं, आपके साथ कोई है, एक गॉडेस एनर्जी रहती है, या आप इस एनर्जी में हो सकते हैं। गॉडेस की एनर्जी आप कैरी करते होंगे, बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपके साथ रहती है, या आप इस पावरफुल एनर्जी को कैरी करते होंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, या आप कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा के लाए हैं। जब इस अर्थ पे आए होंगे तो कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लिखा के लाए हैं। उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को आपको पहचानने की ज़रूरत है, एक्चुअली में आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस लाइफ में क्यों आए हो, आपने जन्म क्यों लिया है, आपका क्या सोल पर्पस है। तो अपने इस सोल पर्पस को पहचानो कि आप क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इस अर्थ पे आए हो। अगला मैसेज क्या है? आपकी लाइफ से सारी निगेटिव एनर्जीज़ को निकाला जाए। तो ये एंजल्स का, मैं एंजल्स को आदेश देती हूँ कि मेरी कलेक्टिव की लाइफ में जितनी भी सारी निगेटिव एनर्जी है, या उन सब को उनकी लाइफ से निकाला जाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। हेल्थ इशू ठीक होने वाला है। अगर कोई हेल्थ इशू से जूझ रहा है तो उसकी हेल्थ इशू अब ठीक होने वाली है। टेलीपैथिक कनेक्शन का कार्ड मुझे पहले भी दिखा था, बट मैंने लिया नहीं था, अब मुझे लगता है इसको आना ही था। तो किसी किसी के साथ यहाँ पर स्ट्रांगली टेलीपैथिक कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। हम टेलीपैथी एक दूसरे से जुड़े होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ये होता है टेलीपैथिक कनेक्शन। सो मैं रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव आई है और बहुत अच्छी रीडिंग आई है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, ओके, और पॉजिटिव रहना, रुकना नहीं है लाइफ में। जितनी भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आए, मुश्किलें आए, तुम्हें रुकना नहीं है। परिस्थिति को मतलब ऐसे लड़ना है ना, आ जाओ तुम मेरे सामने, कितनी मुश्किल परिस्थिति लेके आओगे,
मैं उस परिस्थिति वो परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है जितनी मैं बड़ी हूँ या मैं बड़ा हूँ उस परिस्थिति को पार करने के लिए। फिर यकीन मानो आप उस परिस्थिति से ऐसे बाहर निकलेंगे, सिचुएशन से ऐसे बाहर निकलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप आसानी से सिचुएशन को पार करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे जब आप सवाल करेंगे, जब आप पॉजिटिव रहेंगे। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर किया करो, ठीक है। लाइक करोगे, क्लेम करोगे एनर्जीज़ को, तभी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों को आप क्रिएट कर पाओगे। और मैं चाहती हूँ जितने भी कलेक्टिव मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए एंजल से, यूनिवर्स से, ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से, वाहेगुरु से, सबसे मैं प्रेयर करती हूँ, सबसे मैं मांगती हूँ कि मेरे जो भी कलेक्टिव है, मेरी जो भी सोल फैमिली है, उन सब की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को भेजा जाए, उन सब की लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस को भेजा जाए। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, मेरी आप सबके लिए यही दुआ है। सो आप सब अपना ख्याल रखो। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।